ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कर्क राशि वालों के लिए नवंबर और दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। कर्क राशि का संपूर्ण राशि फल इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश, धन की स्थिति, कोर्ट कचहरी की स्थिति किस प्रकार की रहेगी और वह कौन सी 5 वस्तुएं हैं जिनको आपको अपने घर से तुरंत हटा देना चाहिए 2025 के शुरू होने से पहले। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। देखिए, कर्क राशि वालों, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य को लेकर। नवंबर और दिसंबर के महीने में आपके जो राशि के स्वामी बनते हैं वो चंद्रदेव बनते हैं। और आप जितने भी कर्क लग्न या कर्क राशि के जातक या जातिका होते हैं, आप बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं। और इन दोनों महीनों में नीच का मंगल आपके प्रथम स्थान से गोचर करेगा। इसका मतलब यह है कि इन 2 महीनों में अपने एग्रेशन पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। आप में क्रोध की अधिकता रह सकती है। आप किसी कार्य में जल्दबाजी कर सकते हैं, कोई निर्णय जल्दबाजी में ले सकते हैं। तो जब भी आप जल्दबाजी कर रहे हैं या कोई निर्णय ले रहे हैं तो ठहराव के साथ में आपको आगे बढ़ना होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो आपके ऊपर वर्तमान समय में शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है। शनि 14 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे, लेकिन मंगल लगन से गोचर कर रहे हैं और अष्टम भाव को 8वीं दृष्टि से देख रहे हैं। तो यह जो समय है नवंबर और दिसंबर का, इस समय अवधि दौरान अगर आप वाहन ड्राइव करते हैं, सड़क पार कर रहे हैं, सीढ़ियों से उतर चढ़ रहे हैं, तो बहुत अवेयर रहना पड़ेगा। मेरा काम आपको डराने का नहीं है, लेकिन अगर आप अपने हेल्थ को लेकर अवेयर रहते हैं तो आने वाले टाइम पे आपको ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चोट चपेट दुर्घटना से बचना होगा। अगर आप गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो धीमी गति में चलाएं। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो आपके दाम्पत्य जीवन की जब हम बात करते हैं तो आपके सप्तम स्थान के स्वामी जो बनते हैं वो शनिदेव बनते हैं, जो कि वक्रीगत अवस्था में है। तो 14 नवंबर तक दाम्पत्य जीवन में उठापटक की स्थिति बनी रहेगी। जीवन साथी के साथ में वाद विवाद रह सकते हैं। छोटी मोटी बात को लेकर लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो सकते हैं। मंगल 7वीं दृष्टि से आपके सप्तम स्थान को देख रहे हैं, हालांकि उच्च दृष्टि से ये देख रहे हैं। साथ ही देवगुरु बृहस्पति की नवम भाग्यमय दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नवंबर का पूरा महीना होगा, 14 नवंबर तक ज़्यादा विकट स्थिति रहेंगी, है ना। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर या उनके साथ में ट्यूनिंग अच्छी नहीं रहेगी। लेकिन 14 नवंबर के बाद का टाइम फ्रेम आपके जीवन साथी के लिहाज से, आपके वैवाहिक जीवन के लिहाज से अच्छा रहेगा, काफ़ी अच्छी स्थितियां रहेंगी। और अगर हम दिसंबर के महीने की बात करते हैं तो भी आपके लिए अच्छी स्थिति यहां पर बनती नजर आ रही है। हालांकि दिसंबर के महीने में ध्यान रखें, जैसे ही 1 दिसंबर को शुक्रदेव राशि परिवर्तन करेंगे और आपके सप्तम स्थान में आएंगे और मंगल की दृष्टि से दृष्ट होंगे, ऐसी स्थिति में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के योग बनते हैं। तो दिसंबर के महीने में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह से बचिएगा, क्योंकि ये जो आप कार्य करेंगे या गलत मार्ग की तरफ बढ़ेंगे, ये टेम्परेरी होगा, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहेगा। इसका आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि आपके लिए संतान की क्या स्थिति रहेगी, देखिए, कर्क लग्न या कर्क राशि है आपकी, तो आपके संतान के लिए समय बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। संतान का सुख आपको प्राप्त होगा। अगर आप नव दंपति हैं, फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छी स्थिति है। उसका रीजन ये है कि देखिए, पंचमेश होकर और दशमेश होकर लगन में मंगल गोचर कर रहे हैं। साथ ही देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर है। तो यह समय आपके संतान के लिए, संतान की पढ़ाई लिखाई, उनकी हेल्थ, उनके एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि आपकी संतान उम्र में बड़ी है, संतान का शादी विवाह हुआ है, तो उनका भी सपोर्ट और सहयोग आपके जीवन में देखने को मिलेगा। वही अगर आप बहुत ज़्यादा एजेड हैं तो यहाँ पर पोता पोती प्राप्त होने के भी योग बनते हैं। ऐसी स्थिति दिखाई देती है। तो ये 2 महीने आपके लिए अच्छे जाने वाले हैं। वही जब हम बात करते हैं आपके लिए बिजनेस व्यापार के लिए समय कैसा रहेगा, देखिए, कर्क लग्न या कर्क राशि वालों, आपके बिजनेस व्यापार में आपको नवंबर के महीने में तेजी देखने को मिलेगी। आपका कार्य क्षेत्र बढ़ेगा, आपके बिजनेस व्यापार से आपको लाभ प्राप्त होगा। साथ ही अगर आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का काम करते हैं, किसी भी प्रकार के टेक्निकल चीज़ों को बेचने का काम करते हैं, साथ ही अपनी दुकान, फैक्ट्री, इंडस्ट्री चला रहे हैं, हालांकि जो लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह चला रहे हैं अथवा फैक्ट्री इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, लोहे से जुड़े हुए कार्य करते हैं, उनको 14 नवंबर के बाद ज़्यादा तेजी देखने को मिलेगी। साथ ही दिसंबर का भी महीना बिजनेस व्यापार के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। इन 2 महीनों में काम कारोबार में बढ़ोतरी और वृद्धि के
योग दिखाई देते हैं, ये पॉजिटिव साइन आपके लिए रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा भी रहेगा, कार्य क्षेत्र को लेकर कोई गुड न्यूज, बड़ी गुड न्यूज आपको प्राप्त होगी, तो ये स्थिति अच्छी है। बात कर लेते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से। देखिए, पंचमेश होकर लगन में मंगल गए हैं, इसका मतलब यह है कि आप कर्क लग्न या कर्क राशि के हैं। यदि आप यंग एज में हैं, रिलेशनशिप के अंदर हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा है। यदि आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो भी आपके लिए अनुकूल समय है। प्रेम विवाह से जुड़ा हुआ निर्णय आप ले सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए सामने से प्रपोजल्स आ सकते हैं। विशेष तौर पर यदि आप स्त्री हैं, कर्क लग्न या कर्क राशि है, तो बहुत अवेयर रहिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपके साथ में फ्रॉड हो सकता है। व्यक्ति आपसे अपना काम निकालने के लिए आ सकता है, आपके सामने प्रपोजल रख सकता है। वही जो कर्क लग्न के जातक हैं उनको ये ध्यान रखना है कि किसी स्त्री की वजह से आप फंस सकते हैं। ठीक है, आप उनकी बहुत ज़्यादा मदद नहीं कीजिएगा, अपने आप को संयमित करके चलने का प्रयास कीजिएगा। और ये टाइम जो होगा ना, नवंबर के महीने को तो आप निकाल ले जाएंगे, लेकिन जैसे ही 1 दिसंबर को शुक्र आपके सप्तम स्थान में आएंगे, यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक समय आपके लिए शुरू हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि किसी भी व्यक्ति पर आंख मूंद करके भरोसा प्रेम के मामले में नहीं करना है। स्पेशली इन 2 महीनों में काफ़ी जज कीजिएगा, तब जाके आगे बढ़िएगा। हो सकता है कि जो व्यक्ति आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहा है वह अपने फायदे के लिए कर रहा है, या उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं से फंस जाएं, ऐसी स्थितियां बनेंगी। तो इस पे आप बहुत अवेयर होकर चलिएगा। मेरा काम है आपको सही गाइडेंस देना, जो गोचर के आधार पर मेरी समझ के अनुसार दिखाई देता है। बात कर लेते हैं आपके लिए कर्क लग्न और कर्क राशि वालों, सरकारी क्षेत्र में यदि आप नौकरी कर रहे हैं, समय बहुत बढ़िया है। सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ प्राप्त होता नजर आ रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आपके पदोन्नति होती हुई नजर आ रही है। साथ ही कार्य क्षेत्र में जो अभी तक बहुत ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, संघर्ष का सामना करना पड़ रहा था, वरिष्ठों का सहयोग आपको नहीं मिल पा रहा था, तो आप देखेंगे 15 नवंबर के बाद से धीरे धीरे परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल होंगी और दिसंबर का भी महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको तरक्की, नई नौकरी की संभावनाएं, नौकरी में सफलता मिलना, प्रमोशन मिलना, ये तमाम चीजें आपके लिए होती हुई नजर आ रही हैं। तो कार्य क्षेत्र को लेकर परेशानियां आपकी दूर होंगी, आप प्रगति करने वाले होंगे। साथ ही कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा भी रहेगा। बात कर लेते हैं कर्क लग्न या कर्क राशि वाले जो जातक या जातिका हैं, विशेष तौर पर आपके लिए कोर्ट कचहरी आदि के मामलों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, कोर्ट कचहरी के मामलों आदि के लिए अगर देखा जाए मामलों में, तो आपको सफलता प्राप्त होती नजर आ रही है। लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कर्क राशि वालों, नवंबर और दिसंबर का ये जो 2 महीना है, इसमें आपके साथ में इमोशनल फ्रॉड हो सकता है। कहने का ये मतलब है कि आपके करीबी लोग ही आपका गलत फायदा उठा सकते हैं, या हो सकता है कि आपका जो नेचर होगा ना, 15 नवंबर के बाद आप बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर के हो सकते हैं। आप लोगों की मदद करने जाएंगे और मदद करने के चक्कर में अपने आप को फंसा लेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस समय अवधि के दौरान किसी भी व्यक्ति पर जरूरत से ज़्यादा ट्रस्ट करना, उसको पैसे उधार देना, ठीक है, उसके कार्यों में इन्वॉल्व होना, इन सभी चीज़ों से अपने आप को दूर रखिएगा। अपने काम से काम रखते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वही जो आपका संचित धन है, देखिए सेकंड हाउस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। ऐसी स्थिति में जो आपका बैंक बैलेंस है, जो आपकी तिजोरी होता है सेकंड हाउस, ठीक है, तो जो आपका संचित धन है उसको आप किसी पर ट्रस्ट करके ना दें, है ना। या आप बिजनेस पार्टनरशिप की तरफ जाना चाहते हैं, बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हैं, तो आप ऐसा ना करें कि मतलब किसी व्यक्ति पर ट्रस्ट कर लें, मित्र पर ट्रस्ट कर लें, भाई पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर लें, ठीक है, करीबी व्यक्तियों पर, रिलेटिव्स पर ट्रस्ट कर लें और वो व्यक्ति आगे चल के आपको धोखा दे जाए। तो इन चीजों से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो भौतिक सुख सुविधाओं के लिए हाथ से अगर देखा जाए तो समय अच्छा रहेगा। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। लेकिन आपके चतुर्थ स्थान में ना सूर्य देव का गोचर हो रहा है, तो 15 नवंबर तक तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं होते हुए भी कहीं ना कहीं से आत्मिक संतुष्टि नहीं मिल पाएगी। लेकिन हाँ, अच्छी बात यह रहने वाली है कि नवंबर के महीने में आप अपनी फैमिली से मिल सकते हैं, फैमिली के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, ठीक है, लोगों के साथ में जुड़ने का आपको अवसर प्राप्त होगा। तो यह स्थिति आपके लिए बहुत ही बेहतर यहाँ पर रहने वाली है। वही अगर देखा जाए तो छोटे भाई बहनों के साथ में संबंध अच्छे रहेंगे। जो लोग म्यूजिक से जुड़े हुए हैं, डांस से जुड़े हुए हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, ऑनलाइन का कोई काम करते हैं, उनके लिए यह समय अच्छा रहने वाला है, लाभकारी रहने वाला है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो जिन लोगों के विदेश से जुड़े हुए कार्य हैं अथवा विदेशी भूमि से आप जुड़कर काम कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य कर रहे हैं, तो वहां पर आपको लाभकारी समय अवश्य देखने को मिलेगा। लेकिन नवंबर की अपेक्षा दिसंबर का महीना विदेशी भूमि के लिए आपके लिए ज्यादा बेटर रहने वाला है। विदेश से भी आपको लाभ प्राप्त होता नजर आएगा। वही थोड़ा सा इस समय अवधि के दौरान मैं आपको यही कहूंगा कि जो लोग विदेश जाना चाहते हैं,
विदेश भ्रमण करना चाहते हैं तो आप प्रयास करें, प्रयासों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी, लेकिन डिले का सामना आपको करना पड़ेगा। वही पिता की हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम होगी, पिता के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, इसको आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। ओवरऑल स्थिति की बात करें तो नवंबर और दिसंबर का महीना किन क्षेत्रों में आपको विशेष सफलता देने वाला है, इसको आप समझ लीजिए। धन लाभ की स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। जिन लोगों के पास में नौकरी नहीं है उनके लिए नई नौकरी की संभावनाएं अवश्य बन रही हैं। दूसरी बात, प्रेम विवाह होने का योग बनेगा। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का प्रस्ताव आ सकता है, वैवाहिक बंधन में बंध सकते हैं। तीसरा, बिजनेस से आपको लाभ होगा, कार्य क्षेत्र में आपको तरक्की देखने को मिलेगी। सुख सुविधाओं में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। भूमि भवन वाहन का भी लाभ आपके लिए मिलता हुआ नजर आ रहा है। स्पेशली अगर आप भूमि परचेज करना चाहते तो समय अच्छा रहेगा। निगेटिव साइन मैंने बताया, किसी भी व्यक्ति की जरूरत से ज्यादा आगे बढ़कर मदद मत कीजिएगा, अन्यथा आपको प्रॉब्लम होगी, आप ही उल्टा फंसेंगे। दूसरी बात कि अगर कोई सामने से प्रपोजल दे रहा है तो बहुत सतर्क रहिएगा, सोच विचार करके आगे बढ़िएगा। खर्चे पर नियंत्रण रखिएगा, आपके साथ में कोई चीटिंग ना हो, स्कैम ना हो, है ना। आप ओटीपी वगैरह बहुत सोच समझकर दीजिएगा, है ना। इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। बाकी चीज़ें आपके लिए अब जाके शनि जैसे ही मार्गी होंगे तो धीरे धीरे करके अब आप सही मार्ग पर आएंगे। आपके परिश्रम का भी फल मिलेगा और सरकारी क्षेत्र से भी लाभ होगा। कौन सी वह 5 वस्तुएं हैं जो आपको अपने घर से तुरंत हटा देना चाहिए? कर्क राशि वालों, आपके जो राशि के स्वामी बनते हैं वो चंद्रदेव बनते हैं, ठीक है। और चंद्रमा का जो मूवमेंट होता है बहुत ही फास्ट होता है, जिसके कारण आपके स्वभाव में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। कई बार ये ऐसा होता है कि आप कभी कभी बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं, काफ़ी आप कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि आप तुरंत ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में कई बार नेगेटिव एनर्जी का भी प्रभाव व्यक्ति के घर में देखने को मिलता है। तो सबसे पहला काम ये करें कि आप अपने पूजा स्थल को चेक करें। अगर आपके पूजा स्थल में किसी भी प्रकार की टूटी फूटी मूर्ति है या देवी देवताओं की फटी हुई कोई तस्वीर है तो उसको आप तुरंत ले जाकर जल प्रवाह कर दें, अपने घर में ना रखें। दूसरा काम यह करें कि घर में यदि आपके बहुत ज़्यादा जाले वगैरह लगे हुए हैं, मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, तो कोशिश करें उन जालों को आप हटाएं। एक बार पूरे घर को आप रीचेक कीजिए, ठीक है। और इसके बाद जितनी भी मतलब जो उपयोग की चीज़ें नहीं है उनको आप घर से बाहर कीजिए, ठीक है। तीसरा काम ये करना है कि यदि आपके घर में शनिदेव की मूर्ति पड़ी है या शनिदेव का यंत्र पड़ा हुआ है या शनि की फोटोज पड़ी हुई हैं तो आप उनको तुरंत घर से बाहर निकाल दें, क्योंकि शनि की दृष्टियों का प्रभाव तो होता ही है। ऐसी स्थिति में कोशिश करें कि शनिदेव की जो फोटो है, मूर्ति है, उसको ले जाके आप जल प्रवाह कर दें अथवा किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे आप रख कर आ सकते हैं। अगली बात अगर हम कहें आपसे कि जो चौथी चीज़ है वह है जितने भी आपके घर में बंद पड़े हुए इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं या खराब पड़े हुए इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं, बंद पड़ी हुई घड़ियां हैं, उनको आप अपने घर से तुरंत बाहर करें। क्योंकि जब भी आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होना शुरू हो जाए, आप समझ जाइए कि आपके घर में राहु और मंगल का दोनों का निगेटिव इम्पैक्ट शुरू हो चुका है। इसके अतिरिक्त आपके घर में अगर फटे पुराने कपड़े पड़े हों या जूते चप्पल हैं जो कि टूटे हुए हैं, काफ़ी वर्षों से आप उनको यूज नहीं कर रहे हैं, ऐसी ही आपने उनको स्टोर रूम में रखा हुआ है, तो उनको आप जल्द से जल्द बाहर करें। ये छोटी छोटी चीज़ें आप अपने जीवन में इन चीज़ों को आप दूर करें और अपने जीवन